जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेस में। दोस्तों आज की अपनी क्लास है डिस्काउंट बेसिक क्लास 4। इसकी 3 क्लासेस पहले कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी पहले जाकर उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही बन जाओगे। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो भैया तुम अपने आप को कमज़ोर ही पाओगे, और अगर अपने आप को सॉलिड यानी कि मजबूत या बलवान समझोगे तो भैया बलवान बन जाओगे। जो कुछ आप सोचते हैं ना वो ही आप बन जाते हैं। तो भैया अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और बड़ा टारगेट रखें, उसी टारगेट हिसाब से अपनी तैयारी करें, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन कि राकेश यादव किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। देखना कि राकेश यादव किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ खरीदता है। वह इसे रुपये 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों पहले देखो, हमने मान लिया अंकित रुपये क्या था, 100 रुपये है। माना कि जो MRP है वो क्या है, 100 रुपये मान ली। अब MRP पर 25% का डिस्काउंट कितना होगा भैया, 75 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 रुपये। ठीक है भैया कि MRP 100 रुपये थी तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस आ गया 75 रुपये 25% की छूट के बाद। ठीक है, वह इसे रुपये 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ध्यान देना, राकेश ने वस्तु खरीदी थी 75 रुपये में, 75 यूनिट, क्योंकि हमने यूनिट में माना है। ठीक है, और 660 में बेचकर 10% का लाभ कमा रहा है। अब ध्यान दो, हमसे बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 660 रुपये है जब राकेश ने बेची। देखो जब राकेश ने वस्तु खरीदी, जब राकेश ने किसी वस्तु को 25% की छूट के साथ खरीदा तो वो चीज़ राकेश के लिए कॉस्ट प्राइस बन गई थी। क्या बन गई थी, कॉस्ट प्राइस बन गई। क्योंकि देखो आप कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आप उस वस्तु क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप खरीद रहे हैं तो भैया आपके लिए वो क्या है, वो वस्तु कॉस्ट प्राइस के रूप में आएगी। ठीक है, आपके लिए तो लागत मूल्य उतना ही होगा ना जितनी आपकी पड़ी है वो वस्तु। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 660 रुपये। 10% का लाभ कमा रहा है, 660 रुपये 10% लाभ के साथ है। देखो ऐसे निकाल दो, 10% कितना होता है आपका, 1/10 होता है। 10 आपका क्या है, 10 यदि आपका कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लाभ हुआ। भैया जो लाभ यानी कि प्रॉफिट और जो लॉस है ना वो आपको कॉस्ट प्राइस पर होगा। किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, यानी कि लागत मूल्य पर। तो भैया कितना सेलिंग प्राइस आपका आया, 11। कितना आ गया सेलिंग प्राइस, 11। ध्यान दो, जब राकेश की सेलिंग प्राइस जो 11 थी कितने रुपये में बेची थी, 660 रुपये में बेची थी। 11 किसके बराबर, 660, एक किसके बराबर आ जाएगा, 660 बटे में 11 यानी 11 छिके 66। कितना आ गया, 11 छिके 66 यानी 60 के बराबर आ गया। आगे ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, 10 है। कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, 10 है। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 60 गुणा में 10 यानी कि 600। तो जो वस्तु कॉस्ट प्राइस है दोस्तों कितनी है, वो आ गई आपकी 600 रुपये। आपसे पूछा है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ध्यान दो, यहाँ पे जो अपन यूनिट निकाली थी उस हिसाब से हमारी कॉस्ट प्राइस 600 आ रही थी, लेकिन वो किसके बराबर है, वो आपकी 75 के बराबर होगी। क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस निकाली सीधी, लेकिन जो सेलिंग प्राइस थी जब उसने सामान किसी व्यक्ति ने बेचा और राकेश ने खरीदा, उस टाइम जो सामान बेचा जो सेलिंग प्राइस थी राकेश के लिए क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। यानी 75 आपका किसके बराबर है, 75 600 के बराबर है। आपको निकालना MRP है, तो एक कैसे निकालोगे MRP, 100 के बराबर क्या आ जाएगा, आप कर दोगे 600 बटे में 75 इंटू में 100, तो 25 25 चौक 100, 25 75, तो 3 दूनी 6 यानी 200। तो भाई टोटल कितना आ गया, 4 दूनी 8 यानी 800 रुपये क्या थी वस्तु की, MRP। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु को जिस अंकित मूल्य रुपये 25,000 है, जिसका अंकित मूल्य कितना है भैया, MRP आपको दे दी वस्तु की 25,000 रुपये। कितनी दे दी, 25,000 रुपये। 2 क्रमिक छूट क्रम से 20% तथा 5% के साथ खरीदता है। भैया उसे 2 छूट मिली, कौन कौन सी, एक तो 20% की और एक 5% की। अब तो टोटल निकालने का एक तरीका है, एक तो भैया आप क्या कर दो, A प्लस में B माइनस AB इंटू में 100 कर दो। ठीक है, और एक तरीका आपका क्या होता है, एक तरीका आपका भैया मान के करना होता है। देखो 20 प्लस में 5 माइनस में 20 गुणा में 5/100
20 और 5 25 माइनस 5 एकम 5, लेकिन कितना आ गया 25 माइनस 1 यानी कि 24%। कितना आ गया 24%। तो 25,000 का 24% जब निकालोगे तो भैया वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा किसके बराबर, टोटल छूट के बाद जो बचा ना उसके बराबर। तो निकाल दो 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि भैया 25,000 रुपये कितने का डिस्काउंट हो गया, 6,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कितने डिस्काउंट हो गया, 6,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो कितना बचा 19,000 रुपये। कितना बचा, जब एमआरपी 19,000, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास 19,000 रुपये। एमआरपी जब 25,000 थी, एमआरपी जब 25,000 थी तो इसमें हमने क्या किया, 6,000 घटा दिए क्योंकि 6,000 क्या है डिस्काउंट के हैं। तो कितना आ गया आपका सेलिंग प्राइस 19,000 आ गया। ठीक है, 1,000 खर्च करता है, अब 1,000 उसने और एक्स्ट्रा खर्च किया। ठीक है, तो ये पड़ गई उसे 20,000 रुपये की। कितनी पड़ी दोस्त, 20,000 रुपये की। और 25,000 में बेच देता है। देखो 20,000 की पड़ी कॉस्ट प्राइस उसके लिए 20,000 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना कर दिया उसने 25,000 रुपया। तो भैया उसने क्या किया, 5,000 रुपये कमाए। कितना, 5,000 कमाए कितने पर, 20,000 पर। इंटू में 100, 3 0 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 पंजे 10 यानी 25। कितने परसेंट का भैया उसने, 25% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि गेन ऑफ 25%। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, एक कमीज और एक पायजामे का अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। ध्यान दो, एक कमीज है, ठीक है, और एक क्या, एक पायजामा है, एक पजामा है। ठीक है, ध्यान दो कि एक कमीज और एक पजामा, इनका अंकित मूल्य का अनुपात है, जो एमआरपी का अनुपात दे रखा है वो 1:2 दे रखा है। ठीक है, हम अगर 100 से तुलना कर दे कितना हो जाएगा, 100 एकम 100 और 2 दूनी 200। ये मान ली हमने एमआरपी, क्या मान ली, इनकी एमआरपी मान ली। ठीक है भैया, कमीज का 100 रुपये है, पजामा का 200 रुपये है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। ठीक है, दुकानदार ने कमीज पर दे दी 40% की छूट। 40% डिस्काउंट, कितने बेचा होगा उसने भैया 60 रुपये में बेचा, क्योंकि 400 का 40% आपका कितना आता है, 60 आता है। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब बात करते हैं, यदि कमीज और पजामा पर कुल छूट 30% आया, और उसने क्या किया, अगर कमीज और पजामा एक साथ खरीद रहे हैं, कमीज और पजामा खरीद रहे हैं, तो भैया इसका उसने क्या किया, दोनों पर छूट दे दी 40% का। तो दोनों का मूल्य कितना था, कमीज प्लस पजामा कितना रुपया है, 100 प्लस में 200, यानी कि 300 रुपये। 300 पर उसने कितनी छूट दे दी, 30% की छूट दे दी। अब देखो 30% की छूट दी है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके ऐसे निकालने के, देखो 90 रुपये की छूट ऐसे निकाल लो। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो 300 गुणा में, जब 30% की छूट दी तो शेष कितना बच गया भैया, 100 का 30% 30 हो गया 70, तो 70 बटे में 100 ऐसे कर दो, 210, यानी कि 210 रुपये आपका क्या आ गया भैया, दोनों पर डिस्काउंट के बाद का रेट आ गया। वैसे कितना 90 रुपये, वैसे कितना भैया 90 रुपये छूट हो रही है। ये तो डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट के बाद जो राशि वो कितनी आई, 210 रुपये। अब देखो तरीका आपका है कि भाई डिस्काउंट ऐसे निकाल करके पूरे में से घटा दो, क्यों, या फिर आप ऐसे निकाल करके सीधा निकाल लो, चॉइस आपकी है। आगे ध्यान दो भाई, कितना आ गया हमारा आ गया भैया 300 पर जब कितने का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया गया, तो हमारा आया 210 रुपये। ठीक है, तो पाए जब कितने पर, तो आया, तो पजामा आएगा यहाँ पे, पजामे पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। आपसे पूछा भैया जो पजामा है ना उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो ध्यान दो कि भैया टोटल 210 रुपये है, टोटल कितना है 210 रुपये है। अब 60 रुपये में क्या बेच दी, कमीज बेच दी, 60 में क्या बिक गई, कमीज बिक गई, दोनों एक साथ ही बेच रहे हैं। तो भैया 150 रुपये में आपको क्या पजामा मिला होगा, कि भैया कमीज तो 60 रुपये की थी और टोटल दोनों चीज़ खरीदे जब 210 रुपये की मिल रही थी। अब 210 में जब हमने 60 घटा दिया तो हमारा किसका आ गया, ये रेट आ गया पजामा का। किसका रेट आ गया, हमारा पजामा का रेट आ गया 150 रुपये। ठीक है, अब ध्यान दो पजामा का रेट एक्चुअल कितना है, 200 है।
आ कितना रहा है 150 आ रहा है, तो कितने की डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे 50 रुपए का। तो भैया 50 का डिस्काउंट हो रहा है कितने पर 200 पर, इंटू में 100, 2020 यानी कितने 25% का क्या कर दिया आपको डिस्काउंट दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चौथा देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये, यानी एमआरपी दे दिया आपको किसी वस्तु की 1400 रुपये, 10% की छूट दी जाती है, ठीक है। इस वस्तु को रुपये 1200 में बेचने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। ध्यान दो, एमआरपी 1400 रुपये है, अब इस पर 10% की छूट दे रहा है, कितनी छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है। अब भाई 1400 पर 10% की छूट, तो ऐसे निकालो सीधा सीधा 140 की छूट दे दी, 1400 पे कितने की 140 की, सीधा ऐसे निकाल दो। 1400 इंटू में 10% छूट कितना बचता है 90, 90 इंटू में 100 कर दो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो 14 नंबर 126, यानी भैया कितना 1260 रुपये। 10% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु बिकी कितने की 1260 रुपये की बिकी, ठीक है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि वस्तु 1200 रुपये में बेची उसने, कितने में बेची 1200 रुपये में वस्तु बेची, तो एक एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। जब 10% का डिस्काउंट मिल रहा था तो वस्तु कितने में बिक रही थी, तो भैया वस्तु बिक रही थी आपकी 1260 में, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 1200 में बेच रहा है। तो भैया उसने क्या किया 60 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया, तो 60 का डिस्काउंट कितने पर दिया गया 1260 पर दिया गया, इंटू में 100, 0 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 6 12, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से काट 3 तिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 20, तो 100 बटे में 21%। तो भैया कितना है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया उसने टोटल 100 बटे 21% की डिस्काउंट दे दी है। पांचवा देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, जो वस्तु का एमआरपी है वो 200 रुपये है, एक विक्रेता ऐसी 3 वस्तु एक निश्चित दर पर छूट देने के बाद 546 में बेचता है। अब भैया उसने क्या किया कि एक साथ ऐसे ही 3 वस्तुएं बेची इसी एमआरपी पर, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 600 रुपये, कितना आ गया भैया 600 रुपये आ गया। एक निश्चित दर पर छूट देने के बाद 546 में बेचता है, एमआरपी 600 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है वो 546 कर रहा है। तो भैया कितना 54 का उसने दे दिया डिस्काउंट, कितने का दिया दोस्त 54 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने पर 600 पर, इंटू में कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो 6 नाम 54, तो टोटल 9% का क्या कर दिया गया यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। छठा देखो, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 है, एक साइकिल है उसका एमआरपी कितना दे दिया आपको 2000 रुपये दे दिया है, को 2 क्रमिक छूट क्रम से 20% तथा 10% के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो आपको बोल दिया कि जो साइकिल की एमआरपी है वो 2000 रुपये है, 2 क्रमिक छूट दी जा रही है 20% और 10%, अगर वो नगद भुगतान कर रहा है तो 5% का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। अब 5% का एक्स्ट्रा छूट भैया ठीक है, तो भैया उसका विक्रय मूल्य पूछा। देखो 20% का कितना होता है 20% होता है आपका कितना 1/5, 10% कितना होता है आपका 1/10 और 5% कितना होता है 1/20। तो निकाल दो भैया। जब एमआरपी देखो एमआरपी और सेलिंग प्राइस, जब एमआरपी 5 रुपये थी तो उसने कितना एक का छूट के साथ कितने में बेची 4 में बेची। जब एमआरपी 10 थी तो उसने एक की छूट के साथ 9 में बेची, और जब एमआरपी 20 थी तो उसने कितने की छूट के साथ एक की छूट के साथ 19 में बेची। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 55 250 किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका 171 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, कितना दे दिया 2000 रुपये, तो एमआरपी अब कितनी निकल कर कितनी यूनिट आ रही 250 यूनिट आ रही है। तो जो 250 यूनिट कितने बराबर 2000 के बराबर है, तो एक कितने बराबर हो जाएगा 2000 बटे में 250, 0 0 और 25 है 200, यानी कि 1 यूनिट आपकी आ गई 8 के बराबर। निकालने कितनी दोस्त 171 यूनिट, क्योंकि वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका साइकिल का। तो 171 इंटू में 8, 8 एकम 8, 8 7 56, 5, 8 एकम 8 5, 8 5 13,
तो भैया कितना, तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 1368 रुपये। साथ देखो एक वस्तु को 20% की वस्तु छूट के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान करने पर 30% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। यहाँ पे दो छूट दे रहा है, यदि वस्तु नगद भुगतान नहीं करता है तो खाली 20% का, नगद भुगतान करे तो साथ में 30% का छूट और दिया जा रहा है। ठीक है, यदि विद्या इसे नगद भुगतान कर 2240 में खरीदते हैं। ठीक है भैया, देखो एक तो हमें छूट दी 20% की, अब यहाँ पे नगद भुगतान नहीं किया जा रहा है तो 30% का एक्स्ट्रा छूट और मिलेगा। ठीक है, ध्यान दो 20% कितना होगा आपका, 20% होगा आपका कितने बराबर, 1/5 के बराबर, और 30% कितने बराबर होगा, 30% होगा आपका 3/10 के बराबर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, जब एमआरपी और सेलिंग प्राइस, जब एमआरपी 5 रुपया थी और 20% का छूट दिया जा रहा था, 1 का डिस्काउंट हो रहा था तो कितने बेची जाती, 4 की, और जब एमआरपी 30% थी तो 10 पर कितने का, 7 में बेचा जा रहा था। तो कर दो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 55 25 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो भैया इसकी एमआरपी 25 रुपये आ गई और क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई 14 रुपये। तो इसे नगद भुगतान कर 2240 में खरीदा। तो भैया देखो 2240 में खरीद लिया, जब उसने खरीदा तो वस्तु बेची गई सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 14 किसके बराबर हो जाएगा, 2240 के बराबर। आपको निकालना क्या, अंकित मूल्य निकालना, कैसे निकाल दो, 25 की कीमत निकालनी कैसे करोगे, 2240 बटे में 14 इंटू में 25, तो 14 एकम 14 कितने बच गए, ये बच गए आपके 14 8 14 की 84 61 इंटू में 25, तो 0 25 की 150 और 25 एकम 25 यानी 4000। तो टोटल भैया कितना आ गया, टोटल आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 4000 रुपये। 8वां देखो, एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार का अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है, यदि वह 12% छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपये प्राप्त होते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो है हमने माना कूलर का जो एमआरपी था वो 100 रुपये है, कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब हमसे बोला 10% का छूट देता है, 10% की छूट दी गई तो कितने बिका भैया, 90 रुपये बिका। ठीक है, यदि वह 12% की छूट देता, यदि वह 12% की छूट देता तो कितने बेचता, तो भैया वो 88 रुपये में बेचता। 10% छूट साथ 90 में बेच रहा है, 12% छूट साथ कितने बेचता, 88 रुपये में बेचता। ठीक है, तो वह लाभ के रूप में 35 कम कमाता। अब भैया 35 कम कमाता यानी कि जो बीच की 2 यूनिट है ना वो कितने बराबर है, वो 35 का गड़बड़ कर रही है, जो बीच की 2 यूनिट का जितना फर्क आ रहा है ना उतना 35 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, 35 बटे में 2। आपसे पूछा क्या है, कूलर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितने बराबर, 100 के बराबर हो जाएगा, इंटू में 100, तो कितना आ गया 50। तो कितना आ गया आपका 0 55 25 और 5 से 15 16 17। तो भैया वस्तु की एमआरपी कितनी आ गई, 1750 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर। 9वां देखो, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। दुकानदार क्या कर रहा है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 और वह 20% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब ध्यान दो भैया, वस्तु अंकित मूल्य पर 4% की छूट, 4% छूट मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/25। कितना हो गया, 1/25, यानी यदि एमआरपी 25 है तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, सेलिंग प्राइस आपकी रही होगी कितनी, 24 रुपये। ठीक है, और वह 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब देखो 20% का लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कितना होता है, 1/5। यदि कॉस्ट प्राइस 5 थी तो भैया आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आई होगी, 6 रुपये आई होगी। ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना होगा, देखो ऐसे निकाल दो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस कितने में, लाभ के 1 लाभ के साथ कितना हो गया, 6 रुपये हो गया था। ठीक है, जब एमआरपी 25 थी तो बेच कितने में रहा था, डिस्काउंट साथ 4%, 24 में बेच रहा था। तो कर दो, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 20 24 और 25। ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस 20 आ गई आपकी, सेलिंग प्राइस 24 आ गई और एमआरपी कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आपको निकालना है अंकित मूल्य, आपको एमआरपी निकालनी है। आपको दिया क्या है, आपको वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया 100 रुपये, सीपी आपको दे दिया 100 रुपये, कितने बराबर, 20 के बराबर है 100 रुपये।
तो एक कितने बराबर होगा 100 बटे में 20 यानी कि 5। निकालना किसके बराबर 25 बराबर, तो 25 गुना में कर दो 5, तो कितना आ गया भैया 125 रुपये इसका एमआरपी आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर। 10वां देखो, जब दुकानदार एक खुलने पर 10% छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? ध्यान दो, हमने कल 10% की छूट दे रहा है, 10% छूट कितना होगा यानी कि 1/10, यानी एमआरपी जब 10 रुपये थी तो एक का डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितनी 9 रुपये हो गई और उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो भैया जब डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट आपका एमआरपी पर होगा और प्रॉफिट और लॉस किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा। 20% कितना होगा? 1/5 होगा। यदि कॉस्ट प्राइस 5 है तो एक का लाभ के साथ कितना हो गया? 6 रुपये सेलिंग प्राइस आ गई। तो निकाल लो भैया सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी कितना है? 5 है तो एसपी 6 है। यहाँ पे यदि एमआरपी 10 है तो एसपी 9 है, तो 9 और 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ऐसे काट सकते हैं यार, तीनों में सिमिलर है तो 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ध्यान दो, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 15 आ गया, तो 20% का लाभ होता। यदि उसने 20% की छूट दी होती, यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? अब यहाँ पे ध्यान दो, एमआरपी कॉस्ट प्राइस 20, अब 20 पे है ना, 20 पे कह रहे थे 20% की छूट देता, यदि 10% छूट दी तो कितना आया? 15 रुपये आया। कितना आया? 15 रुपये आया। अब कह रहा है 20% की छूट देता, अब 20% छूट दे रहा है, कितना होगा भैया? 20% हो जाएगा आपको कितने बराबर? देखो 20 का 20%, 20 गुना में 20/100, यानी भैया 4 कम कर दो, कितना? 4, 20 में 4 कहते हैं 16 में बेचता वो, 15 का 16 में बेचता, कॉस्ट प्राइस 15 है, 16 में बेच रहा है, तो कितने? एक का फायदा होता है कितने? 15 पर इंटू में कर दो 100, तो 5 है 15 और 20, तो 20/3% का उसे क्या होता? प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 11 देखो, एक खुदरा व्यापारी किस चक्की को एक थोक विक्रेता से 15% छूट पर खरीदता है और उसे रुपये 1955 में 15% लाभ के साथ बेच देता है। खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से कितने रुपए में छूट मिली? देखो 15% की लाभ के साथ बेच रहा है, तो 15% कितना होता है आपका? ये हो जाएगा 3/20 के बराबर। ठीक है, तो 15% लाभ के साथ बेच देता है। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो, जब 20 रुपये कॉस्ट प्राइस थी तो सेलिंग प्राइस 3 लाभ के साथ आएगी, यानी कितना हो गया? 23 रुपये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। तो 23 किसके बराबर दिया गया हमें? 1955 रुपये के बराबर दिया गया है। तो एक कितने बराबर हो जाएगा? 1955/23, तो काट दो। तो भैया इसमें दे लो 195 में अगर 23 का भाग, 1955 में 23 का भाग दे लो, तो ये आ जाएगा 8 23 7 8 3 24, 2 8 2 16 17 18, तो 8 3 24, 8 2 16 17 18, यानी आ गया आपका 5 में 4 गया तो 1 और 9 में 60 गया तो 1, 115। अब 5 और जाएगा तो 23 बन जाए 115। तो भैया आपका आ गया 85। कितना आ गया? 1 यूनिट कीमत आ गई आपको 85 रुपये। 1 यूनिट कीमत 85 रुपये। निकालना कितना? कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 85 इंटू में 20, तो 0 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17 रुपये। तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आई 17 रुपये। ध्यान दो, खुदरा व्यापारी थोक विक्रेता 15% छूट के साथ खरीदता है, यानी कि उसने जब खरीदी वो 1700 रुपये की, कितने की थी? 1700 रुपये की थी। कितने की थी दोस्त? 1700 रुपये की थी। अब आगे ध्यान दो, 15% छूट के साथ खरीद रहा है, 15% कितना होगा? वही 20 बटे में, देखो ध्यान दो, 15% छूट के साथ खरीदता है। यदि हम मान लेते हैं कि एमआरपी 100 रुपये है, एमआरपी 100 रुपये है, तो 15% छूट से कितने में खरीदा होगा उसने? 85 रुपये में खरीदा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितने की होगी उसने? 85 रुपये में। कितना आ रहा है? 1700 बराबर है, तो 85 आ रहा है आपका 1700 के बराबर। तो एक कितने बराबर आ जाएगा? 1700 बटे में 85, यानी कि कितना? 20। और निकालने कितना? 100 के बराबर, तो 20 गुना में 100, तो कितना आ गया भैया उसका? 2000 रुपये। कितना आ गया? सॉरी 2000 नहीं आएगा,
20 आ गया, आपको निकालना क्या है, कितने रुपए की छूट मिली, थोक विक्रेता कितने रुपए की छूट मिली, ध्यान दो कितने रुपए की छूट मिली। तो भैया 2000 रुपए का इसका सेलिंग प्राइस आ रहा है और एमआरपी आ रहा है 2000 रुपए का, कॉस्ट प्राइस आ रहा है 17, कितनी छूट मिली भैया 300 रुपए की छूट मिली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर। 12 देखो, किसी टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है, जो एमआरपी दे दी टीवी की आपको दे दी 16,000 रुपए, 2 कर्मी छूट की वजह से 11,400 में बेचा जाता है। पहली छूट 5%, दूसरी छूट याद करें। देखो भैया पहली छूट 5% है, 16,000 पर पहली छूट आपको 5% दी गई, तो भैया सीधा निकाल दो कितना, 5% छूट देने के बाद कितना बचा, आपको बचा 95, तो 95 बटे में 100, तो कर दो 16 0, 16 पंजे 80 8, और 16 नंबर 144 और 8, 144 और 8 कितना हो गया आपका 144, 152, तो 15,200 में भैया वो वस्तु क्या करी उसने, बेची। कितने 5% छूट से कितने बिकी वो, 15,200 में बिकी। तो ये आपका आगे भैया फर्स्ट 5% डिस्काउंट के बाद कितने बिकी वो वस्तु, 15,200 में बिकी। लेकिन क्या कह रहा है 11,400 में बेची उसने, कितने बेची 11,400 में बेची। तो 00 12 में 4 गए तो कितने आ गए 8 आ गए, अब 4 में से गए तो 3, तो भैया 38 रुपए का कितना का 3800 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला उसे, कितने पर 15,200 पर, इंटू में कर दो 100 से गुणा, तो 00 इसे काटो कितना आएगा 2 7 14 और 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 9 18, 1900 रुपये। आगे काट दो, 2 3 6 और 2 6 12, 2 8 16, तो कितना आ गया 2 9 18, 2 पंजे 10, 950। आगे काट दो, 2 एकम 2 और 2 9 18 और कितना आ गया 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12, 2 7 14 और 2 पंजे 10, 19 दूनी 38 और ये कितना बच गया 2 7 2 9 और 19 पर 95, 25% का कितना भैया एक्स्ट्रा 25% की छूट दी गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 13 देखो, रुपये 2000 की राशि पर एक छूट 30% है, उस राशि पर 2 कर्मी छूट 25% है, तो 5% के बीच कितना अंतर है। ध्यान दो 2000 राशि पर 30% छूट, तो निकाल लो भाई 30% छूट देने पर 2000 कितना बचा 30% 70 बटे 100, भाई 30% छूट दे दी हमने तो कितना 70 बचा, 100 मान चलते हैं तो ठीक है। तो टोटल आ जाएगा अपना कितना आ गया 7 दूनी 14, यानी भैया 1400 रुपये। जब अपने 30% छूट दे दी वस्तु कितने में की सेलिंग प्राइस आई उसकी 1400 रुपये। अब एक छूट और अगर अलग से हम 2 छूट दे 25% और 5%, तो 25 प्लस में 5 माइनस 25 इंटू में 5 बटे में 100, तो 25 पंजे 25 होगा 100, तो आपका आगे 25 और 5 कितना। देखो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं हम इस तरह निकाल लेते हैं। 25% आप कितना पड़ेगा 1/4 के बराबर, और 5% कितना पड़ेगा 1/20 के बराबर। तो ध्यान दो जब सेलिंग प्राइस एमआरपी और सेलिंग प्राइस जब 4 थी तो 3 हो गया, और जब 20 थी कितना हो गया 19 हो गया। 80 57, 80 और 57, ठीक है भैया। देखो रुपये 2000 की राशि दी गई है आपको, कितनी दी गई है 2000 की राशि दी गई है, तो भैया एमआरपी 80 कितने के बराबर है 2000 के बराबर है, तो एक कितने बराबर होगा 2000 बटे में 80, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 के बराबर। तो 57 गुणा 25 कर दो कितना आएगा, तो 25 7 175, 17 25 पंजे 125 और 10 135 और 7 135 और 7 आपका आएगा 42, 425 रुपए की आपको डिस्काउंट ये मिला। तो ध्यान दो
2000 में जब 1400 का बिक रहा है 142। ध्यान दो, जब 1400 था, ध्यान दो एक बार, देखो जब 30% डिस्काउंट दिया गया, कितने का 30% डिस्काउंट दिया, जब वस्तु बिकी 1400 रुपए की, और जब कितना 25% और 5% डिस्काउंट जब कितने बिक्री है 1425 रुपए की, तो भैया कितने डिफरेंट आ रहा है 25 रुपए का डिफरेंट आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। तो देखो जुराबों के 1 दर्जन जोड़ी जिनका कित मूल्य ₹80 है, यानी 12 तो एक जोड़ी में कितने होते हैं 12 होते हैं, कितना रुपए दे दिया आपको एमआरपी दे दिया आपको 80 रुपए। 10% की छूट के साथ दी जाती है, 10% की छूट देती है भैया 80 पर, यानी 80 गुणा में 90/100, तो भैया 72 रुपये उसका क्या आएगा सेलिंग प्राइस आ गया। 24 रुपये में जुराबों कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है, तो भैया सेलिंग प्राइस आ गया 72 रुपये, कितना 12 जोड़ी, तो एक का कितना आएगा, एक का आ जाएगा 72/12, तो कितना आ गया भैया एक का रुपया आ गया 6 रुपये, यानी एक जोड़ी जुराब का रुपया आ गया 6। आपसे पूछा है कि 24 रुपये में कितनी जुराबें आ जाएंगी, तो भैया 6 रुपये में एक जुराब, तो 24 कितनी आएगी 24/6, यानी कि भैया कितनी 4 जुराबों की जोड़ी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर। कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य ₹820 था, किसी घड़ी की जो एमआरपी दिया है वो 820 रुपये दिया गया है, इस पर 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 570 रुपये में खरीदा गया, 570.72 में खरीदा गया, तो पहली छूट 20% है, पहले डिस्काउंट कितने का भैया 20% का है। अब 20% डिस्काउंट कितना बच गया शेष 80% बच गया, ठीक है, तो 80/100, तो कितना आगे कितने डिस्काउंट दे दिया 8 दूनी 16 और 8 8 64, यानी भैया 600, 8 दूनी 16 का 6 1 और 8 8 64 1 65, यानी 656 सॉरी की वस्तु जब 20% डिस्काउंट दिया कितने बेची गई 656 बेची गई, लेकिन वास्तव में बेची कितने गई 570.72 की, तो भैया इसे कर दो कम, कितना आएगा 10 में 2 गए तो 8, और यहाँ पे 9 में 7 गए तो 2 5, और 15 में 7 गए तो 15 में 7 गए तो कितने आ गया आपका 8 7 15, और यहाँ पे 1, यानी कि भैया 85.28 का 85.28 का वो आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है कितने पर 656 पर, इंटू में कर दो 100 से गुणा, पॉइंट हटाए नीचे 100 से 100, तो 656 किसमें भाग देती है आएगा 13 बार, यानी भैया हमें 13% का क्या मिला एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी 15 क्वेश्चन की क्विज। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इनको कर लो ज्वाइन, और हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।